नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हम आपका पाठ 11 सवैये जो रसखान जी द्वारा रचित हैं। रसखान जी का चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनका परिचय ले लेते हैं फिर से। रसखान जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि थे और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था और ये कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे और इनके गुरु का नाम विठल दास जी था। इनके बारे में कहा जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के इन्हें साक्षात दर्शन हुए थे, अर्थात ये कृष्ण भक्त माने जाते हैं। आज हम इनका पहला सवैया पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। ये बेटा इनका पहला सवैया है। इसमें रसखान जी ब्रज भूमि पर मुग्ध हैं, अर्थात प्रसन्न हैं। वो ब्रज की भूमि से क्या है? प्रसन्न है। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष क्या होता है? मनुष्य। तो मनुष्य वो ब्रज की भूमि से प्रसन्न होकर रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य रूप में जन्म दे तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच जन्म देना, या गोकुल गांव के ग्वाला बनकर ही मैं जन्म लूं। तो पहली लाइन का अर्थ हो गया मानुष, का अर्थ होता है मनुष्य। तो मनुष्य वही जो रसखानी बसो, वो कह रहा है मनुष्य रूप में अगर मुझे जन्म दो तो वही जन्म देना कि मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनूं। ग्वारन, ग्वाला। जो पशु, पशु का अर्थ होता है पशु ही होता है। कहाँ बसो मेरे चरो नित नंद की धेनु मझारन। इसमें धेनु का अर्थ होता है गाय। धेनु का अर्थ क्या होता है बेटा? गाय। तो इसमें कह रहा है कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म हो मेरा तो मैं नंद बाबा की गाय बनूं, जिससे कि मैं उनके बीच में रहूं। नंद बाबा की गाय बनूं जिससे कि श्री कृष्ण और ग्वालों के बीच में रहूं। पाहन हो तो, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर हो तो वही गिरी का, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। गिरी का अर्थ क्या होता है? पहाड़। तो पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसने श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर उसे धारण किया था। धारण करना, अपने अंगुली पर उसे उठाया था, अंगुली पर उठाया था। तो रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म दो या मैं अगले जन्म में कभी पत्थर बनूं तो मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनाना जिससे श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर धारण किया था। जो खग, खग होता है पक्षी। खग का अर्थ क्या होता है? पक्षी। बसेरो रहते हैं, बसेरा करते हैं। मिली कालिंदी, कालिंदी होती है यहाँ यमुना। क्या होती है कालिंदी? यमुना। कूल, किनारा। कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा। कदम की डारिन, अर्थात अगर मुझे कोई भी पक्षी के रूप में जन्म मिले, जन्म दो, तो मुझे वही पक्षी बनाना जो यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसता है, अपना बसेरा लगाता है। अर्थात रसखान जी हर हाल में ब्रज भूमि में ही बसना चाहते हैं। वो ब्रज में रहकर ही अपने जो भी अगला जन्म है, अगर उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य रूप में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं गोकुल का ग्वाला बनूं, और अगर पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गाय बनूं, और पत्थर के रूप में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपने अंगुली पे धारण किया था उसी पर्वत का पत्थर बनूं, और अगर पशु पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिले तो मैं वही बनूं जो गंगा किनारे कदम के पेड़ पर बसते थे। वहाँ श्री कृष्ण जी मुरली बैठकर बजाया करते थे। ये बेटा अपना पहला सवैया हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर
वारो। इसमें बेटा शब्दार्थ देखिए, लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, लकुटी क्या होता है, लाठी, लकुटी का अर्थ हो गया लाठी। कामरिया, कामरिया का अर्थ है कम्बल, कामरिया का अर्थ क्या हो गया, कम्बल। और इसमें पुर, पुर का अर्थ है नगर, पुर का अर्थ क्या हुआ, नगर। और तजीडारो, तजीडारो का अर्थ है त्याग दूं, तजीडारो त्याग दूं। तो यह लकुटी और कामरिया पर, इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो भी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित हर वस्तु और स्थान पर वो मोहित हैं, उनके कायल हैं। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार हूँ। पहली लाइन फिर से देखिए बेटा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारू। लकुटी होता है मैंने बताया लाठी, कामरिया कम्बल। तो रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल पर राज, जो राज काज है तीनों लोकों का, पुर को तजीडारू, तो मैं तीनों लोकों का राज भी इनके ऊपर त्याग सकता हूँ, त्यागने को तैयार हूँ। किसके ऊपर, श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात लकड़ी और कंबल के ऊपर। आगे है, आठहु सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अब इसमें आठों सिद्धि, आठों जो सिद्धि होती हैं, आठों सिद्धि के बारे में कहा गया है। और नव निधि, जो 9 निधियां होती हैं जो कि बहुत ही त्याग तपस्या करने पर प्राप्त होती हैं, इनके बारे में कहा गया है। बिसारो, बिसारो का अर्थ है भूलूं, बिसारो का अर्थ क्या होता है, भूलूं। तो इसमें देखो रसखान जी कह रहे हैं कि नंद की आठों सिद्धि 9 निधि के सुख, अर्थात जो आठों निधि और 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख हैं वो मैं नंद की गाय चराकर बिता सकता हूँ, नंद की गाय चराकर भी मैं वो सुख प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जो सुख तीनों लोगों के ऊपर जो राजकाज में आ रहा है उसमें मुझे आनंद नहीं है। मैं 8 निधि और 9 निधि के जो सुख हैं वो नंद की गाय चराकर ही प्राप्त कर सकता हूँ। नेक्स्ट, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। इसमें आ गया तड़ाग, तालाब, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, निहारो देखो, निहारो देखूं। तो कह रहे रसखान कबो इन आँखन सो, रसखान जी कह रहे हैं कि मैं इन अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तिहाड़ो, मैं जो ब्रज में बने हुए वन बाग और तालाबों को मैं अपने आँखों से निहारूं, मैं उन्हें अपने आँखों से देखूं। अर्थात वे ब्रज के वन बाग और तालाबों के सम्मुख हर किसी सुख को अपना अयोग्य मानते हैं, उन्हीं को देखने में उन्हें सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाओ, कोटिक एकल धोतु के धाम, करगिल के कुंजन ऊपर वारो। अब इसमें कलधोत होता है सोना, कलधोत का अर्थ क्या होता है, सोना। और कोटिक होता है करोड़ों, कोटिक करोड़ों। धाम घर, धाम का अर्थ होता है घर। और कुंजन लताओं के घर, लताओं के घर। और वारो न्योछावर करना। तो देखिए अब रसखान जी कह रहे हैं कि मैं करोड़ों सोने के कोटि के कलधौत के धाम, अर्थात मैं करोड़ों सोने के धाम करीले कुंजन ऊपर वालू, जो श्री ब्रज में करील के जो वन बाग हैं, लताएं हैं, उनके ऊपर मैं सोने के कई महलों को न्योछावर कर सकता हूँ, अर्थात उन्हें त्याग सकता हूँ। लेकिन जो करील और कुंजन के जो सुख प्राप्त होता है इन लताओं के अंदर, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की जो बांसुरी बजाने की, उनकी रासलीला रचाने की जो वहाँ पर बातें होती थी, वो वहाँ अपने क्रियाकलाप करते थे, वो सुख मुझे ब्रज में ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात मैं अपने सुख को प्राप्त करने के लिए करील कुंजन के जो लताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको सुख प्राप्त करने के लिए मैं इनके ऊपर करोड़ों धाम भी, करोड़ों सोने के धाम भी न्योछावर कर सकता हूँ। बेटा ये अपने 2 आपके रसखान जी के सवैये हो गए हैं। इनको जो मैंने अंडरलाइन करके शब्दार्थ बताए हैं ये आप लोगों को नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।